आंदोलन को कई इस बार 65 दिन हो गए हमारे इस आंदोलन का जो आगाज किया 24 अप्रैल को, और पूरी गर्मी बरसात का मौसम और 61 दिन से मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप सब अपना कीमती समय सब लेके यहाँ पे सब लोग आते हैं। मुझे पता है शादियों का बहुत बड़ा सीजन इस समय चला गया था और मैं भी दर्द नहीं कर पाया सब जगह। इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश रैली, जो राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी रैली के रूप में बच्चे अपने अपने साधनों से आके युवाओं में आक्रोश है, युवा खुद बदलाव करेगा। राज्यपाल से मुलाकात करी हम लोगों ने और SMS मोर्चे के बाद जो लोग आके जिसमें आत्महत्या का मामला था उसमें भी राज्य लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से सरकार से दावा बोला, इसीलिए राज्य के परिजनों को न्याय मिला। राज्य लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी सारे बैंक के एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए जो कि 40 MLA, 2 मुख्यमंत्री, उनका मंत्री और प्रदेश के सारे लगे हुए थे। बच्चे हमारे पास बहुत लेट आए, फिर भी हमने उनकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कोई हमारे कहने से या हमारे कहीं जाने से तो जारी करते उसके बाद भी प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार आपके बीच दिन भर जन सुनवाई के कार्यक्रम भी करते हैं। सरकार हमारे खिलाफ है, आप भी जानते हैं कि सरकारें कभी नहीं चाहती कि कोई तीसरी ताकत खड़ी हो। तो दुर्भाग्य राजस्थान में जब भी संघर्ष किया, जब भी लगा कि अब अंतिम कौन है, तो अंतिम मेरे खाते में आके पड़ता है और मैं प्रयास करता हूँ कोई इनको धक्का निकालने का। आपके बीच को लगातार आपने मेरे संघर्ष देखे, आपने 25 साल में लड़ते हुए पारिवारिक परिस्थितियां, उससे पहले 7 साल राजस्थान विद्यालय के अंदर 1992, 91, 90 से लेकर 97, 98 तक का जो दौर था, मुझे याद है उस जमाने से लेकर आज तक मुझे तो लगता है कि कल खुशी की बात थी। लेकिन मेरे पास जो भी व्यक्ति 90, 91, 92, 93 से आया और जिस काम के लिए एडमिशन किया था एडमिशन कराओ, हमने कभी वापिस नहीं करना, लाओ करवा दें। राजस्थान की विधानसभा 56 विधायकों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करो, 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा करा। तब यहाँ मुख्यमंत्री पक्ष विपक्ष कई मामले थे, कई फाड़े पक्ष विपक्ष थे, कुछ लोग हमारे लोग भी थे, उनका साथ एडमिशन हो गए तो हो गए। बात जब मुझे मीडिया के साथ जो पूछा कि आपने विद्यालय के अंदर एडमिशन इतने ज्यादा करा दिए, क्यों करा दिए, तो मैंने उस जमाने के अंदर कहा कभी तो मैंने एडमिशन नहीं कराए और सरकार के अंदर आ गया तो नौकरियां लगा दूंगा, कैंप लगा के लगा सकते। ये थोड़ी क्या करना पड़ता, पढ़े लिखे बच्चे जहाँ ले मैं कह रहा हूँ राजस्थान में 5 लाख तो खाली पड़ा भजनलाल जी, बोलने तो बच्चों को सुविधा पे भी ले लो, तो नौकरियां तो ले एक बार धीरे धीरे एग्जाम करा कर निकालते रहेगा। हर सरकार बच्चों को योजना पकड़ाती, कितने रोजगार दिए, मोदी जी लोकसभा में कहते इतने करोड़ दिए, नरेगा में दिए, नरेगा में इतने रोजगार क्यों, जो लागे रहते पढ़ देते हैं उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे। और बजट के अंदर इतने नौकरियों की बात होती है, व्यक्तिगत नौकरियां बताओ तो जांच में चल रहा है सारा मामला, 3-4 साल से कहाँ नौकरियां लग रही, जो एग्जाम हुआ वही उसका पेपर आउट, कभी एसओजी, कभी CBI, कभी ऐसा। तो भाइयों राजस्थान मजाक दूसरी जगह गुंडागर्दी बदमाशी बंद हो, यूपी, हरियाणा, बिहार, स्टेट के अंदर जो गुंडागर्दी बंद हो, नए नए बच्चे बदमाशी करते थे, शौक था खत्म हो गया। सारा शराब अपराधियों का अड्डा राजस्थान, एक अच्छी मंडी राजस्थान के अंदर हथियारों की, जिस तरह के 47 अभी पकड़ी गई, 47 के साथ फोटो भी कई नेताओं जो 47 घूमा था उनके साथ कई नेताओं फोटो वायरल हो रहे थे, नहीं हो रहे। तो ये पहले भी यह एक ऐसा दौर भी आया राजस्थान में, बहुत से नेता और पुलिस अधिकारी जेल के 2008, 2009, 2011 उसके बाद कई से राजस्थान, लेकिन जहां भी कुछ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हनुमान बेनीवाल हर जगह गया, चाहे बाड़मेर हो, जोधपुर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे चूरू हो, चाहे नागौर हो, चाहे दूसरी जगह हो, जहाँ मुझे बुलाया वहां मैं गया। लेकिन गया कब, जब मुझे परिजनों ने कहा या किसी ने कहा कि आप आओ न्याय दिलाओ।
कई जगह तो ऐसी स्थितियां हो जाती है, हम लड़ते रहते हैं, पिछले परिवार हम राजीनामा करके मोदी लेके चला आपने कई जगहों में फिर भी लड़ सकते नहीं, क्योंकि हम अगर लड़ना छोड़ देंगे तो लड़ेगा, लोग कहेंगे कौन लड़ेगा, छोड़ दिया सबको अपने अपनी पड़ी भाई, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनना है, किसी को उसका प्रतिपक्ष नेता बनना है, CLP कांग्रेस पार्टी का लीडर बनना है, किसी को एस्कॉर्ट आगे लगानी है, किसी को 10 कमांडो चाहिए, किसी को 15 चाहिए। अब आपने तो आपके पीछे भी खड़े हैं, मैंने नहीं मांगा, 3 दिन तक लगातार मेरे घर के बाहर यार धनबैन बत्ती गाड़ी के तब मुझे लगा यार कि बाहर रहते उनका बाहर अच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, और हमने कोई भजनलाल शिक्षा नहीं मांगा, और भजनलाल के आपको नहीं किसी को जीवन दिया, लेकिन एक लिखना था तो जब विमान क्रैश हुआ अहमदाबाद में, एक आदमी उसमें बच गया, बताओ, और उससे मतलब ईश्वरीय सत्य है नहीं, तो भजनलाल जी को मांगी कि आपने कभी जीवन में सोचा कि आप सीएम बनोगे, आपने MLA का भी सोचा, तो खाना ने सीएम से टिकट का सोचा, पार्टी के नहीं, आप बनाने वाले और लोग उन सबको जानता हूँ, आप बनाने वालों को भी जानता हूँ, आप 15-20 साल पहले क्या काम करते थे, 25 साल पहले आप कैसे तो मंत्री नेता जब पार्टी कार्यालय में आते थे, आप आपको बार बार नमस्ते करके कहते मेरा नाम भजनलाल है, मेरा नाम भजनलाल है, आप आ गए, आपको उस समय याद है, हम तो ऐसे ही थे, ये हमारी पहचान थी, कुछ ज्यादा लेकिन जा रहे मजबूती नंबर 1 पे 2 नंबर पर आ रहे हैं। हमने तो ये भी कहा था कांग्रेस पिछली सरकार के समय तो भाई हमारी अगर नहीं करते, वो हमारे कांग्रेस के अंदर समर्थक के बच्चे वो कहते भाई साहब आप हमारे समाज के लोगों को हरा रहे हो, आप हमारे CM नहीं करते, मुख्यमंत्री बन जाते, फलानी बन जाते, हाँ बड़ा लोग, मैंने बयान दिया, मैंने कहा आगे का तुम्हारा दूल्हा नहीं बना, गुजरों का नंबर है, सचिन पायलट को CM बनाओ, तीनों विधायक देता हूँ, गुजर की तेजाजी थे बोलते और जाट भी बोलते मुख्यमंत्री बना, तो नहीं बने भाई, मैं क्या करूँ, नहीं मेरा हाथ में क्या CM बनाना, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को बना देता, और मेरे आदमी को बना देते, मैं उसके पास में बैठ देता, उनसे काम करा देता, ये आप थोड़ी बैठ, लेकिन मैंने मेरा प्रयास ईमानदार देते, लेकिन मैंने देख के लिए प्रयास किया, उन्होंने कभी मेरा साथ दिया सिवाय धोखे, वो मेरे अब दुर्भाग्य इस बात का है कि दुश्मनों से लड़े, अपने साथ बड़े जो दोस्त हैं दुश्मनों से उनसे लड़े, हमारे सामने ये हो जा रही थी, लड़ के इतने दुश्मन कर लिए, हर जहाँ क्या उधर निकल कोई कैसा आप तुम्हें बयान दिया, आपको आंदोलन किया था, मेरा रिश्ता कलेक्टर था, उसको हटवा दिया, जनता के लिए काम किया, सरकार भी नहीं किया, और जो आया उसकी मदद करने का प्रयास किया, और गरीब को गणेश मान के मैंने सेवा, और एक बार जिसके साथ हो गया दोबारा नहीं चाहता, दोबारा फोन करते, जैसे हमारी मित्र की आदत है, सुबह फोन कर देता, दोपहर को शाम को गए पीएम करते हो, मैंने हमारी शौकत के फोटो तो सुबह कटाई, हर बात में तेजा जी खाई, हम जब बाबू जी की शौकत है वो कहते कैसा आदमी यार, दिन में 20 फोटो जुड़ी आदत कभी खराब हो ये डीजी थे हमारे PHP साइड में था, तो डीजी मुझे कह रहा था कि अब क्या जमाना आ गया, आप जैसे नेता हो गए नागौर के अंदर, पहले नागौर की फाइलें आती थी पुलिस मुख्यालय में, तो एक फाइल के साथ लिखवा दिया था डीजी साहब आपको पानी लो, आदमी मुझे नहीं, तो डीजी के नाम पानी लेने किसी वो दूसरे वाले नेता का उसका मैं नाम नहीं घोटिया नहीं दुनिया चला गया, वो कह रहा हाथ में पानी ये मुश्किल है, तो बोले साहब आयो ये पानी सही कौन सा मालूम, हाथ में पानी लेना तेजा जी महाराज काम, तो दूसरी काम चला लिया उन्होंने भाई 4-5 बार जीत के अथा पैसा इकट्ठा कर लिया, परिवार कर लिया, लेकिन फिर भी सेट नहीं, तुम्हें अब वो किसी कारण की सत्य की न्याय की संगत की जीत की, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, बट मैं चाहता तो 1 तारीख को जिस दिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि 26 तारीख को हाईकोर्ट ने बोला 1 जुलाई की
मैं तुमको इधर उधर घुमा के और मैं कहता 1 तारीख को धरना आगे किया, ये परेशान नहीं होते। और मैं भी बच्चों को जून में घुमा के ले आता, तो रोज कह रहे 5 दिन घुमा के लाए पापा, सब एमपी अपने अपने मेरे बच्चों को घुमा ले जा रहे, ले जा मैं तुम्हारे साथ बैठ, मैं मानता हूँ मेरा परिवार ही आपको तो भेद नहीं। तो ये मेरा जो जीवन जा रहा है नहीं वापिस हो जाए, ये तो नहीं ऐसा इंजेक्शन आ जाए 40 साल 30 साल छोटा हो जाऊंगा तब तुम वो लड़ता रहो। तो मेरे भाइयों में तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं है। आंदोलन का एक रूप था, आप लोग राज्यपाल ज्ञापन, उसके बाद अपन कलेक्टर को लेके जेल पर आंदोलन बीच में राकेश आ गए, ये आंदोलन ये वो एक बीच में लोगों का नागौर भी आने देंगे, 17,000 लोग जनसुनवाई के कारण नागौर भी गए, वहां भी बैठा है, लेकिन छोड़ के लेकर कह रहे मैं तंबू गाड़ दिए, क्या बोलते तंबू गाड़ दिए, कुछ नहीं रहा। आंधी तूफान से 1-2 बार डिस्टर्ब हुआ था, उसके बाद ट्रेन चेंज कर दिया, दूसरा अपने ट्रेन हुआ, ये नहीं हिल रहा है, मजबूत है। हाँ लोग, और तुम लोगों ने भी रोक भी दी, मुझे लग रहा तुम तो ये नारे लगाते रहोगे संघर्ष करो, मैं संघर्ष करता ही रहूंगा। मुझे अगला तुम्हारे नारे चेंज करने पड़ेगा साल से मेरे पास, रात करो भाई रात करो, बात है। तो अब 1 तारीख नजदीक आ रही, उससे पहले तो आप छोटा मोटा 7 तारीख से वन से अरदास करते हैं अच्छी बरसात हो और हमारे किसान को बरसात से अपना अलग ऐसी बरसात होती है अच्छी, सबसे अच्छी होती है। किसान को बारिश से आवश्यकता है, किसान की सरकार ज्यादा जरूरी है, वैसे हमारे किसानों के बच्चे ज्यादा नौकरी में खूब आने लगते हैं, ये अच्छी बात है। इसमें मेरा संकट है, हमारे समाज को जो आरक्षण मिला उस समय जवान तो नहीं था यूनिवर्सिटी का थे, 2 तक रात उस वक्त भी मेरे को ही मारा है जगह 99 में टिकट कटाई एमपी, 2003 में जाके मारा, 2001 में कत्ल के केस में मारा, मारते 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 फिर भी मैं नहीं मारा, फिर भी मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे सब मारते हैं, मैं आपको भी लड़ता रहा, आप ही खा रहा। तो सबसे बड़ी बात, कितने बड़ा आंदोलन हो गया, कितना कुछ हो गया, मेरे समर्थकों को निराश नहीं किया, लाठी डंडा नहीं दिलवाए और सजा नहीं होने दिया, मुझे हुई है तो मैं 7 तक गरीब। ऐसा जो समझदार नेता होता है जो सबको ये कहता है कि अपना काम निकल जाए, और ये नहीं कि आप इनके खिलाफ अपने लोग ये बात हमेशा जैसे कि फॉरवर्ड से दूर है, राजस्थान निर्माण की बात हमने, और अच्छी बात, और आप इस बात को लेकर समझदार जब हम पढ़ते तब तो लोग यूनिवर्सिटी में भी ये तो गंगानगर का है, ये धौलपुर का है, नागौर का है, सीकर का है, झुंझुनू का है, ये चूरू का है, भीलवाड़ा का, हैदराबाद का, अब तो नहीं, अब तो धौलपुर से लेकर यहाँ, और अब तो राजस्थान को फॉलो करा, लखनऊ का जवान सोशल मीडिया में देखो, पंजाब के अंदर भी राजस्थानी गाने, हरियाणा में भी राजस्थानी गीत चले, अपने यहाँ तो हरियाणा पंजाब के गीत चले, क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो राजस्थान के लोगों ने नहीं लड़ी, इसमें आपको मानना पड़ेगा कि महाराज आप लड़ाई लड़ी नहीं, लेकिन महाराजा सूरजमल को छोड़ते हमारे हाथ में तो देश में शायद ऐसी लड़ाई किसी नहीं लड़ेगी। और पंजाब हरियाणा वो इलाके जिन्होंने हमेशा लड़ाई, इसलिए महाभारत कहाँ हुआ था, हरियाणा इलाका लड़ाई लड़ी थी, जब मथुरा भगवान का जन्म हुआ, वो इलाके कौन थे, उत्तर प्रदेश। आजादी का आंदोलन के अंदर, आजादी का आंदोलन किसको मानते हैं, ये मुगल आए, दूसरे ये तो आए थे, उनको आजादी का आंदोलन अंग्रेजों ने माना, आपने अंग्रेजों ने राज किया, उस आंदोलन में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। गीत गाए नहीं करते, मैं क्या कहूँ, नया गीत हो या तो चालू करें, उसमें एक राजस्थान का नाम डालो, ये पत्रकार 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसमें राजस्थान के कौन से लोग आंदोलन में थे और किन्होंने भगत सिंह की तरह साथ नाम बदल दिए, वही लोग थे, वो लड़े थे, उनके गीत गाए। हाँ ये सही, अब तुम मजबूत हो गए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, क्योंकि हमने वेट कर लिया, हरियाणा के जवानों ने लड़ाई लड़ी, तो आंदोलन हुआ,
40,000 समाज की शक्तियों की निर्मम हत्या की हरियाणा के अंदर मोदी सरकार ने, लेकिन हमारे नेताओं ने कुछ भी साथ नहीं, नाम तक नहीं दिया। 6 साल तक लोकसभा में बैठा हूं, हरियाणा के जाट आखिर से शब्द कोई नहीं बोलता, सिर्फ एक हनुमान परिवार राजस्थान के गुजरात आंदोलन रांची गुजरात साधक, अगर इनकी साधक को भी बार बार लोकसभा को कोई याद करता है तो नागौर का सांसद हनुमान परिवार उस समय गुजर समाज का क्वेश्चन खड़ा था, वो याद करता है या तो गुजरात में हुआ था कि हरियाणा का जाट आंदोलन जिसमें मिलिट्री को पीछे जाना। तो भाइयों ये योद्धा से खड़े हमारी कौम जिनका नाम लेते वो हमारा जिला, तो हमारे यहाँ आवश्यकता है प्रयास करो। एक दिन भेजे तुम एक नारा तो पकड़ा है तुम्हें, तेजा जी भी थे 97, 98, 5, 8, 15 तो ये भी नहीं जानते थे। तो जौनपुर में चले जाओ तो यूपी हरियाणा के अंदर तो तेजा जी महाराज की थे, महाराज जुम्मन नंबर रहे, रामचंद्र पीर की थे, तो जो देवनान भगवान और जो हमारे जो प्रयास, लेकिन तुम्हें एक चीज किया, एक जगह बैठना सिखाया। आपकी तो व्यवस्था के जो लोग हैं जयपुर में राजनीति करते थे, बच्चों को सुबह खुद कहते थे, शाम को खुद कहते थे, लड़ाते थे, लोग कहने समाज का ठेका लेते थे, काम क्या करते थे, अब आपको एक सही दिशा की ओर ले जाने वाला नेता मिल गया। आप ये बताओ कि मेरे खिलाफ मेरे समाज के नेता भाषण देते, इनको पूछो कि हनुमान जी गृह मंत्री तो कभी तो बन जाते, और अगर मैं गृह मंत्री बन जाता तो ये एक भी नजर आते क्या जयपुर में? आपको पता है घसीट के गाड़ियों से जेलों में कौन आंदोलन करते हैं? 5 आदमी आते क्या? मुझे पता ना आंदोलन कैसे किए, मैंने देख रखा उनके सबके साथ रहा हूँ, पुलिस की गाड़ी अरे रोगी पुलिस आ गई, पुलिस देखा हो मेरा। इसलिए तो तुम्हें एक बात कहता हूँ, मैं तुम्हें मिला हूँ, तुम सीखो मेरे से, उसकी बातें सीखो, लेकिन ये मतलब सीख कर हम अलग चले जाए, फिर मैं अकेला क्या करूँ? मैं कहता हूँ विदाई मेरे पास संख्या भी बढ़ेगी। तुम्हें देखा है क्यों लगाने हैं, तुम्हें नारे क्यों लगाने हैं? तो सचिन पायलट के लगा रहे, हनुमान परिवार के लगा रहे, क्या घर मारे के तुम्हें, और या फिर खुद के लोग बनाओ पार्टी, अरे लगा तो मेरे लगाओ, तुम्हारा भाई लगा रहे। राहुल गांधी को खुद को पता नहीं नाड़ा खुला रहता है, एक एमपी वाला था नाड़ा तो बंद, आते की पेंट आती है बच्चों के जिसमें नाड़ा लगे, तो क्या तो ये हालात है मेरे भाइयों। तैयार हो जाओ, आज आपने इंतजार करा, किसी पार्टी के भाई को साथ ले लो, मुद्दे आ जाएगा। पंचायत चुनाव में बदल दो, कांग्रेस का दिमाग देखो, एक का तो दिमाग ठीक करना पड़ेगा। पहले किसका करोगे? पहले कांग्रेस का दिमाग ठीक हो, बीजेपी का ठीक आप होगा नहीं कि पंचायत, कांग्रेस का दिमाग ठीक कर दो, पंचायत राज चुनाव सारे वोट डाल दो, राज्य डाल दोगे या ठीक हो जाएगा, राज भी आपको बढ़ जाएगा। सही तैयार हो जाओ, जिला प्रमुख 41 उनके आ जाएंगे, आज ही तेरे कार्यक्रम है। हाँ नहीं वही कह रहे हमारी बात होगी। हाँ उन्होंने कहा भाई कहा गमचा वाला करते वोट सारे नहीं चले जाए, ध्यान अगर डांस फिर भी दे तो वोट इसे डाल देना, नाम उनका देख लेना, सुपर डुपर और वोट सारे सारे